बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने कहा था कि हमें ग्रुप की एग्जांपल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसमें जो है हम चंद एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा कहते हैं हम मैं कहते छोटे छोटे सेट्स लूँगी जो ग्रुप होंगे और उनको ग्रुप कहते उन पर डिफरेंट जो चारों कंडीशंस थी वो बारी बारी अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रुप है। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट ऐसा भी हो कि जो ग्रुप ना हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉपर्टी ना अप्लाई होती हो, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ग्रुप लिया है जी इज इक्वल टू 1 - 1 और इसको इस पे ऑपरेशन जो है वो मैं लगाऊंगी। कहते हमने पर कहते शो करना है कि जो जी जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्या है, हमारे पास ग्रुप है। अच्छा जी, तो मैं जो हूँ कैले टेबल सबसे आसान तरीका होता है कि आपने किसी भी कहते सेट को आपने ग्रुप या कहते उसमें आपने कहते बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या उसको ग्रुप दिखाना हो या कोई भी चीज़, तो कैले टेबल सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लिख लेंगे 1 - 1 1 - 1 और इनके दरमियान हम ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का। तो वो हम हर पॉसिबल कहते जो पेयर है उसके दरमियान हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 1 × -1 -1 -1 × 1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो आप देखिए कि जितने पॉसिबल थे रिजल्ट्स, ये सारे इसके अंदर जो हैं वो क्या है, सारे रिजल्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 - 1 - 1 1 वो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। अच्छा, एक और बात भी आपने नोट करनी है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए या -1 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, ये भी कहते हैं आपने नोटिस करना है। ठीक है, ऐसा भी देखना है। अच्छा जी, तो ये इसका मतलब है। अच्छा, अब हम बारी बारी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते जाते हैं। पहली बात कि कहते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके नतीजे में, यानी कि इनको कहते हैं पेयर किया आपने, 1 1 को किया, 1 और -1 और 1, ठीक है, और यूनिक आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख ले कि कहते हैं आपके पास जो है कहते हैं रिजल्ट्स मतलब कि इससे बिलोंग कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके ही, पहली प्रॉपर्टी होल्ड करके। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव लॉ की। ठीक है, वो हम करके देख लेते हैं। तीन, इसमें तो तीन है ही नहीं, लेकिन अगर आप ले लें लेट सपोज दो को कहते हैं आप सेम ले लें, 1 × 1 × -1, कोमा नहीं आएगा, -1, इसका आंसर क्या आता है, 1 × -1 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं -1 और -1 × 1 -1, ठीक है। और अगर आप 1 × 1 को पहले परफॉर्म करें और -1 के साथ आप बाद में परफॉर्म करें तो क्या होगा, 1 × 1 1 और 1 को कहते हैं दोबारा से -1 से करें, क्या आएगा, -1। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गए। तीसरा क्या था, इसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी मुझे तो सीधा सीधा 1 नज़र आ रही है। ठीक है, वो जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात है वो भी कहते हैं हम लोग कहते हैं किसी एग्जांपल में देखेंगे, आगे कहीं आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ किस तरह से कहते हैं आपको पता चलती है, वो और ही ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल कॉमन ग्रुप्स हैं उसमें 1 या 0 ही होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होगी और एडिशन के लिहाज से 0 होगी आइडेंटिटी। अच्छा, अब आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो आइडेंटिटी आपके पास क्या है, 1, क्योंकि 1 को आपने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1 ही आया। 1 को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, -1 ही आया। तो इसका मतलब है 1 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही एलिमेंट आता है। ठीक है, ये आया इससे और इससे ये आया। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, और थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी जो है यानी कि इन्वर्स। अच्छा, तो इन्वर्स हम देख लेते हैं। अच्छा, इन्वर्स क्या था, इन्वर्स ये था कि अगर आपको याद हो कि उस कहते हैं मतलब कि इन्वर्स और ए इन्वर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। और यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी क्या है, 1। तो यानी कि इसमें आप कहते हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1, दो ही एलिमेंट है इधर, तो 1 को -1 से करें तो आपके पास क्या आता है, -1। इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है। 1 को 1 से करें, ये दोनों मतलब कि ये दोनों सेल्फ इन्वर्स है, मतलब कि सेल्फ इन्वर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कहते हैं अपना इन्वर्स खुद ही होते हैं। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा और -1 को -1 से करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि इन्वर्स भी इसमें प्रेजेंट है, ये अपना इन्वर्स खुद ही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सेट जो है कहते हैं ये आपको कहते हैं ग्रुप की एग्जांपल आपको दी गई है, यानी कि इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। वो एक हमने दूसरा सेट लिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सेट, जबकि ओमेगा जो है हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, -1 सॉरी 1 का क्यूब।
ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम लोगों ने इसको कहते शो करना है कि जी जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन व्हाट, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से तो ये कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने कहते हैं इसको देखना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। वही पुरानी बात की कैले टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो कहते हैं इसके एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लिख लेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं हर, चूंकि कहते हैं कैले टेबल में हर पॉसिबल पेयर कहते हैं बन ही जाता है। तो 1 इंटू 1 1 1 ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए क्या होती है, 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल 1। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ओमेगा। तो अब इधर आप देख लें कि कहते हैं जितने भी कहते हैं हर, अच्छा अब एक और बात भी जो पीछे भी मैंने कही थी कि आपने हर रो में देखना है कोई चीज़ रिपीट ना हुई हो, हर कॉलम में देखना है कोई चीज़ रिपीट ना हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है, इधर ओमेगा आना चाहिए था, ओमेगा इंटू 1 क्या आना चाहिए था, ओमेगा। अच्छा, अब ये कहते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अच्छा, अब देखिए ये जो है इसमें पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो रही है कि हर जितने भी पॉसिबल पेयर्स थे उनका जब हमने ऑपरेशन किया तो उनके नतीजे में जो भी वैल्यू आई, जो भी आंसर आया, वो इस सेट जी से बिलोंग कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो हम देख लेते हैं। कोई भी तीन उनका अगर आप परफॉर्म करें तो कहते हैं 1 इंटू ओमेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब क्या है, 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, और अगर 1 इंटू ओमेगा करती हूँ और फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तब क्या आएगा, 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका मतलब है दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। उसके बाद थर्ड पे जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी रो है जिसको मतलब कि मतलब को मल्टीप्लाई किया तो वो सारे ऊपर वाली आ रहे हैं। मतलब कि देखो 1 के नीचे 1, ओमेगा के नीचे ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर के नीचे ओमेगा स्क्वायर। तो क्या कौन सा एलिमेंट ऐसा है, 1। यानी कि 1 से मैंने जिसको भी मल्टीप्लाई किया वो उसका आंसर क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी। अच्छा, अब इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्स भी हम इसी कैले टेबल से निकाल लेते हैं कि कहते हैं कौन सा इन्वर्स है। अच्छा, आप देखिए जिस जिस जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी है, ये 1 इधर आइडेंटिटी है, इधर आइडेंटिटी है, इधर आइडेंटिटी। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 से। तो इसका मतलब है कहते हैं इसके इन्वर्स क्या हुआ, 1 का 1 ही हुआ। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब है ओमेगा का इन्वर्स क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, तब 1 आया, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया तब 1 आया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आया। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स सॉरी, क्या है हमारे पास, ओमेगा है, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई। इसका कहते हैं इसमें जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। और ये वाली जो क्यूब मतलब कि ये जो सेट है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये सेट जी इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये जो है सेट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें जो है कहते हैं अगेन हम कैले टेबल यूज़ करेंगे और इसको हमने कहते हैं ग्रुप कहते हैं मतलब कि ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी जितनी भी मैं आपको एग्जांपल्स करा रही हूँ वो सारी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इनको एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से एक ग्रुप नहीं है, डिवीजन के लिहाज से भी ग्रुप नहीं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये जो मैंने आपको पीछे दो भी करवाई है और जो अब करवा रही हूँ और जो नेक्स्ट करवाऊंगी वो सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। अच्छा, इसको अब हमने कहते हैं वही कैले टेबल के थ्रू हमने इसको प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, कहते हैं हॉरिजॉन्टली भी लिखेंगे सेट के एलिमेंट्स को और वर्टिकली भी लिखेंगे, ठीक है। और हम इनको कहते हैं हर पॉसिबल पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 -1 इंटू -1 -1 1 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा -1 इंटू 1 -1
-1 प्लस 1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा -1 इंटू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और प्लस आयोटा आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी कि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर का आपको पता हो तो वो क्या होता है हमारे पास -1 यानी कि क्यों क्योंकि आयोटा जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है माइनस स्क्वायर रूट -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा इधर लिख देते हैं हम लोग माइनस आयोटा के किसकी इक्वल था -1 के और इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ठीक है। अच्छा जी माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या था हमारे पास क्या था 1 ठीक है। और उसके बाद जो है माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है -1 ठीक है। तो हमारे पास ये सारा हमारे पास कैलरी टेबल आ गया है। अब इसको सबसे पहले तो हम देख लेंगे किसी भी रो में कोई रिपीट नहीं हो रहा कोई कहते हैं ऐसा नहीं है किसी भी रो में यानी कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा हर चीज़ यूनिक है ऐसा नहीं है कि कोई रिपीटिशन हो रही है 1 2 दफ़ा आ गया हो या -1 2 दफ़ा आ गया हो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो या तो आपने टेबल गलत बनाया है या फिर वो कहते हैं वो नहीं है आपके पास वो कहते हैं ग्रुप नहीं है ठीक है। तो ये चूँकि ग्रुप है हमें पहले से पता है तो हम इसको परफॉर्म करने के बाद ये चीज़ चेक कर लेंगे। अच्छा अब जो है चूंकि हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है कि ये ग्रुप है तो हम उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास क्लोजर लॉ क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि जितने भी जब कहते हैं पॉसिबल पेयर्स के दरमियान जब आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके नतीजे में जो आंसर आएगा दैट इज़ यूनिक वो यूनिक होगा और यूनिक होने के साथ साथ वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि सारे आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं यूनिक आ रहे हैं क्योंकि रो में रिपीटिशन नहीं हो रही कॉलम में रिपीटिशन नहीं हो रही तो यूनिक आंसर है। और हर हमने ये भी चेक कर लिया कि हर आंसर जो था वो किससे बिलोंग कर रहा है सेट से। तो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी क्लोजर लॉ वाली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी और वो भी हम देख लेते हैं कि तो 1 इंटू -1 इंटू हम ले लेते हैं आयोटा तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा और 1 इंटू -1 को अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और कहते हैं आयोटा को हम बाद में करें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 और इंटू आयोटा माइनस आयोटा तो दोनों सेम है तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अच्छा जी तो अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होता है कि जिससे जो कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करे तो उसका वही आंसर है यानी कि ये वाले एलिमेंट्स को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो उसका वही आंसर है वही आइडेंटिटी कहलाएगा। यानी कि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको तो देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का आंसर 1 था -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -1 ही आया आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आयोटा आया -1 आयोटा को किया तो माइनस आयोटा आया। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1। अब इन्वर्स हम देख लेते हैं इन्वर्स हमारे पास क्या है कि जहाँ जहाँ पे मतलब कि जिस जिस इन्वर्स की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी इधर मैं कहीं लिख देती हूँ कि ए इंटू इन्वर्स से जब हम मल्टीप्लाई करें यानी कि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी 1। तो अब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के नतीजे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास तो इस सारी चीज़ों में आप आइडेंटिटी को हाईलाइट कर ले ये आइडेंटिटी है आपके पास ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि 1 का इन्वर्स क्या हुआ 1 -1 का इन्वर्स क्या हुआ -1 आयोटा का इन्वर्स क्या हुआ माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या हुआ आयोटा ठीक है। तो ये आपको कहते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज इसी कैले टेबल में आप कहते हैं देख सकते हैं। तो इसका मतलब है चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही है इसका मतलब है ये जो गिवन सेट है दैट इज ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक लास्ट हम कहते हैं एक और एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को। जी तो लास्ट एग्जांपल हम उठा रहे हैं क्वार्टरडियंस के सेट की यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 1 -1 आयोटा -आयोटा जे -j के आई डोंट नो जे और के को क्या कहते हैं प्रोनाउंस करते हैं ठीक है। तो ये क्वार्टरडियंस का सेट है तो इसको जो है हमने कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है हमने इसको कहते हैं प्रूव करना है कि एक ग्रुप है तो हम वही कैले टेबल बनाएंगे ठीक है। और कैले टेबल बना के हम इनको कहते हैं प्रूव करेंगे माइनस आयोटा जे -j के माइनस के ठीक है। इधर भी हम कर लेते हैं -1 आयोटा आयोटा जे -j नीचे जा रहा है ज़्यादा के के या तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर तो जी
तो अब जो है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के कहते परफॉर्मेंस करते हैं। 1 × 1 1, 1 × -1 -1 1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। उसके बाद -1 को करेंगे -1 × 1 -1 -1 × -1 +1 -1 × आयोटा माइनस आयोटा -1 × माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा माइनस इंटू जे माइनस जे -1 माइनस जे जे -1 के माइनस के और -1 माइनस के माइनस माइनस प्लस के आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। तो ये सारी कहते करके आपको बताती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना शुरू में भूल गई थी कि आयोटा इंटू जे या आयोटा इंटू के इनका क्या रिलेशन है, ये किस तरह कहते क्या आंसर आएगा इनका। तो वो मैं आपको कहते इधर लिख देती हूँ कि आयोटा इंटू जे जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है के जे इंटू के जो है कहते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है आई के। ये वो जे कैप आई कैप ये आई थिंक इसको हम इस तरह से करते हैं आई जे के आई और जे को करेंगे तो के आएगा, जे और के को करेंगे तो आई आएगा, के और आई को करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर जो है उल्टा चलेंगे जे और आई की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो तब माइनस में आंसर आएगा। जे और आई करेंगे, जे और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा आई और के। ये जो ये वाली डायरेक्शन है इसमें जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, और जो इसकी उल्टी डायरेक्शन होगी उसमें आंसर आएगा नेगेटिव। अच्छा, ये होगा। और दूसरी बात, जब आयोटा स्केयर और आयोटा किसी भी कहते आई स्केयर लेंगे जे स्केयर लेंगे, आई थिंक आयोटा नहीं है, आई स्केयर लेंगे जे स्केयर लेंगे और के स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब ये कहते हैं क्लॉकवाइज, आई थिंक क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव में आंसर होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, यानी कि आई जे कहते हैं के आएगा आंसर, जे के आई आएगा और के आई जो है वो जे आएगा। और ये इस तरह अपोजिट जाएंगे तो माइनस। अब मैं इधर करती हूँ आई आई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा आई इंटू आई आइडेंटिटी आई इंटू माइनस आई, तो वो क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्र तो -1 आई इंटू जे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा आई इंटू जे के इक्वल आई इंटू माइनस जे। ठीक है, माइनस तो वैसे आएगा और आई इंटू जे किसके इक्वल है के। ठीक है, और आई इंटू के किसके इक्वल है, अब देखो आई इंटू के माइनस जे के और आई इंटू माइनस के आई इंटू माइनस वैसे आएगा। ठीक है, अच्छा माइनस वैसे आएगा और कहते हैं आई इंटू के किसकी इक्वल है माइनस जे की, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस जे। तो इसी तरह माइनस आयोटा माइनस सॉरी आयोटा नहीं आई माइनस आई तो इंटू 1 माइनस आई इंटू -1 प्लस आई माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्केयर तो क्या हो जाएगा -1 माइनस आई इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, माइनस आई इंटू जे हमारे पास क्या हो जाएगा आई इंटू जे के इक्वल, और दूसरा वो माइनस था तो माइनस के। ठीक है, और माइनस आई इंटू माइनस जे माइनस माइनस प्लस और आई इंटू जे किसके इक्वल है के आई इंटू के किसके इक्वल है आई इंटू के जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है जे के माइनस जे के, और साथ में माइनस भी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जे। और इसी तरह माइनस आई इंटू माइनस के जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है माइनस माइनस प्लस और आई इंटू के किसके इक्वल है जे के। सॉरी, ये माइनस आएगा इससे पिछले वाले में, फिर माइनस आई इंटू के, यानी कि माइनस को ऐसे ही रहने दे, आई इंटू के जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है जे के, तो माइनस माइनस प्लस इस पर फिर माइनस आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस और आई इंटू के या इसमें माइनस आएगा। तो नेक्स्ट में सारी लिख कर फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो ये मैंने पूरा कैलर टेबल बना लिया है। इसमें अब देख लेते हैं कि वो जो चारों प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास क्लोजर एसोसिएटिव और वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम देख लेते हैं कि वो होल्ड भी कर रही है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको इस पूरे टेबल को देखकर पता चल गया होगा कि होल्ड कर रही है, क्योंकि हर रो को चेक कर ले यूनिक है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। हर कॉलम को देख ले यूनिक है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि वो क्या है जी क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। अब एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव को कितने देखते हैं, रुके, आप इसमें से किसी को भी करके देख ले आई इंटू जे इंटू के। ठीक है, किसके इक्वल होगा आई इंटू जे जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था आई इंटू जे हमारे पास था के।
ठीक है, पॉजिटिव के और के इंटू माइनस के जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसी तरह आई इंटू जे इंटू के करेंगे। जे इंटू के जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, आई के, और आई का स्क्वायर लेंगे। आई इंटू आई जो है ये माइनस किस तरह हो गया, आई इंटू जे प्लस के नहीं था और के इंटू के या +1, तो ये भी जो होगा ये किसके इक्वल है, +1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। आप किसी भी कहते हैं इस तरह के 3 एलिमेंट्स को उठा के देख लें, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। उसके बाद आइडेंटिटी हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी रो है जो कहते हैं सिमिलर टू अपर है, तो वो क्या है, ये पहली रो ही है। तो इसका और ये किसकी वजह से आई है, इस 1 की वजह से आई है। तो इसका मतलब है 1 जो है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद इन्वर्स हम देख लेते हैं कि कहते हैं इन्वर्स से पहले हम सारी कहते हैं हर रो में आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1 थी, तो हर रो में हम आइडेंटिटी को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अच्छा एक तरह से डायगोनल बन रहा है ना, डायगोनल में आइडेंटिटीज है। अच्छा जी, तो हर एक का हमने आइडेंटिटी को हाईलाइट कर लिया, तो हर एक को चेक कर लेते हैं कि 1 की आइडेंटिटी क्या हो गई, 1, क्योंकि कहते हैं आइडेंटिटी का सॉरी इन्वर्स का कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। 1 को हमने हाईलाइट कर लिया तो हमें इन्वर्स का पता चल जाएगा, यानी कि 1 का इन्वर्स क्या है, 1, -1 का इन्वर्स क्या है, -1, आयोटा सॉरी आई का इन्वर्स क्या है हमारे पास, आई, -आई का इन्वर्स क्या है, -आई, जे का इन्वर्स क्या है हमारे पास, जे, -जे का इन्वर्स क्या है हमारे पास, -जे, के का इन्वर्स क्या है हमारे पास, के, -के का इन्वर्स क्या है हमारे पास, -के। इसका मतलब है हर एक का इन्वर्स भी हमारा उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा क्वाड्रेटियंस का सेट है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में किया है, इस वीडियो में कवर किया है। तो उसके बाद जो है हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशंस और थ्योरम्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।